सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आलोचना या समीक्षा का अर्थ। ये यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 2 में आता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लोग आलोचना या समीक्षा का अर्थ को देखते हुए शास्त्रीय समीक्षा या फिर आलोचना को देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। आलोचना शब्द संस्कृत के लुच धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, परखना। लुच धातु से पूर्व या उपसर्ग जोड़कर तथा बाद में ल्यूट प्रत्यय आने से आलोचना शब्द बना है। नेत्र का पर्यायवाची लोचन शब्द भी संस्कृत की लुच धातु से ही बनता है। लोचन का कार्य है देखना। आलोचना शब्द है भली भांति अथवा ठीक से देखना। आलोचना के पर्यायवाची शब्द समीक्षा का भी यही अर्थ है। समीक्षा क्या है? आलोचना का पर्यायवाची है। संस्कृत की इच्छ धातु का अर्थ है देखना। जिस प्रकार लुच धातु से लोचन शब्द बनता है, उसी प्रकार इच्छ धातु से इच्छन शब्द बनता है। इच्छन से पहले सम उपसर्ग और बाद में स्त्रीवाची टाप या प्रत्यय जोड़ने से सम प्लस इच्छ प्लस या समीक्षा शब्द बनता है। प्लस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, समीक्षा शब्द बनता है। इसका भी ठीक से अथवा में इनका पर्यायवाची शब्द है ठीक से। समीक्षा का पर्यायवाची क्या है? ठीक से। अंग्रेजी में समालोचना और समीक्षा को क्रिटिसिज्म कहते हैं। देखना दो प्रकार का होता है, सामान्य रूप से देखना और दूसरा विशेष रूप से देखना, या यह स्थिति रूप से किसी कलाकृति, कविता अथवा साहित्यिक रचना को देखना। विशेष रूप से देखना मतलब किसी कलाकृति, कविता, साहित्य को विशेष रूप से देखना, साहित्यिक रचना को देखना भी आलोचना, समीक्षा, समालोचना या क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये सभी पर्यायवाची हैं। आलोचना, समीक्षा, समालोचना या फिर क्रिटिसिज्म। तो हम लोग शास्त्रीय समीक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर में हम बताएं वो कोई भी समीक्षा लिखेंगे। शास्त्रीय हो गया, साहित्यिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, तुलनात्मक आलोचना, कोई भी आलोचना लिखेंगे ना तो उसके ऊपर में ये सब लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद भी ही हम स्टार्ट करेंगे कोई भी आलोचना। शास्त्रीय समीक्षा, आलोचना। ठीक है, हिंदी में समीक्षा अथवा आलोचना के रूप किसी कविता अथवा साहित्यिक रचना की जो आलोचना काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर की जाती है, उसे शास्त्रीय समीक्षा या आलोचना कहा जाता है। शास्त्रीय आलोचना उसे कहते हैं जो मतलब हिंदी साहित्य में बहुत सारे नियम है, उसी के अनुरूप लिखने पड़ते हैं। यदि उससे थोड़ा हट के लिखेंगे तो उस समय के कवि लोग उसको आलोचना की दृष्टि से देखते। जैसे रीति काल में रीति की प्रमुखता है, उसमें देखा जाता है देव और बिहारी, सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा से रीति का उपयोग किया है, उस प्रकार से आलोचना करते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने शास्त्रीय आलोचना की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है। काव्य शास्त्र के आधार पर व्यवहारिक समालोचना करना शास्त्रीय समालोचना है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे रस, ध्वनि, छंद, अलंकार, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से परंपरागत काव्य शास्त्रीय भूमियों के आधार पर, भूमियों तो पृष्ठभूमि बोल सकते हैं, के आधार पर किसी आलोच्य कृति व्याख्या विश्लेषण इस समालोचना पद्धति की विशेषता है। उसकी जो पृष्ठभूमि है ना लिखने की, उन सबको देखा जाता है अच्छी प्रकार से। इस शैली का दोष यह है कि समालोचक का ध्यान कृति के बाह्य रूप, विधान और बाह्य आकार, अभिव्यक्ति पक्ष के आधार पर अधिक रहता है। इसमें जो दोष है ना आलोचना का, उसका ये है कि कोई भी कृति को लोग बाह्य रूप से देखते, उसमें क्या निहित है, उसके अंदर क्या है, उसको नहीं देखता है। वो इसका दोष है। मतलब कोई भी रीति काल में ही, चाहे भक्ति काल में,
उसे किस कारण से वो कविता, किस कारण से वो रचना लिखा गया है, उसके अंदर की जो है शैली उसको नहीं देखता, बाहर में देखता है कि इसमें कौन सा लक्षण, कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, उस पर आलोचना कर दिया जाता है। आधार पर अधिक रहता है, वह अंतरंग पक्ष का पूर्ण विवेचन नहीं कर पाता है। अंतरंग मतलब आंतरिक पक्ष का पूर्ण विवेचन नहीं कर पाता है, इसलिए इसे रूप विधायिनी आलोचना भी कहते हैं। इस पद्धति का गुण यह है कि इसकी दृष्टि काव्य कृति पर ही विशेषता रहती है। यह पद्धति अधिक प्रचलित नहीं है। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने शास्त्रीय समालोचना को एकेडमिक क्रिटिसिज्म कहा है और इसका परिचय इस रूप में दिया है। इस आलोचना पद्धति के अंतर्गत समालोचक लक्षण ग्रंथों या काव्य शास्त्रीय पुस्तकों में दिए गए शास्त्रीय नियमों के आधार पर रचना की परख और उसका मूल्यांकन करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उदाहरण के लिए आदि व किसी महाकाव्य की परीक्षा करने बैठेगा तो उसके सामने मम्मट, विश्वनाथ आदि द्वारा दिए गए महाकाव्य के लक्षण होंगे और वह देखेगा कि उस महाकाव्य में उन शास्त्रीय लक्षणों का किस सीमा तक पालन किया गया है। यानी कि आलोचना का जो पद्धति है वो क्या है, कवि मम्मट, विश्वनाथ आदि जो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुरूप आलोचना करेंगे तो उन सब कवियों की जो वो लोग दिया आलोचना का जो अर्थ, मतलब किस प्रकार से हम लोग उसमें आलोचना कर सकते हैं, जो नियम दिया है वही नियम को रख के हम लोग कोई भी कविता साहित्य को देखते हैं। दूसरे नियम नहीं लागू करते हैं। जो उन नियम में ठीक ठाक है वो सही है, जो उन नियम से थोड़ी सी बाहर है उस पर आलोचना कर देते हैं। शास्त्रीय नियमों का पालन रचना में पाएगा उसी सीमा तक उसे सुंदर कृति करेगा। जो नियम का पालन करेगा, उन नियम में जितना वो बंधा रहेगा बस उतने ही सुंदर कृति माना जाएगा। इस प्रणाली में वह ना तो अपने मन पर पड़े कृति के प्रभाव को ही प्रस्तुतिकरण करता है, इसमें कृति के बाह्य रूप विधान का विश्लेषण अधिक होता है, अतः इसे साधारण समीक्षा भी कहा जाता है। अब हम धन्यवाद। अब दूसरे आलोचना बाद में देखेंगे, ठीक है।